ये कहानी शुरू होती है नागपुर गांव से, जिसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रवि और दूसरे का नाम किशन था। रवि जादू टोने का काम करता था, वहीं किशन पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसी गांव में एक और अग्नि नाम का आदमी जादू टोने का काम करता था। वह हर रोज सांप की शक्ल में रहता था। ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण वह अपने सांप का झुंड रखता था ताकि उसका हर काम आसानी से हो सके। एक दिन अग्नि एक दरख्त के नीचे बैठकर सोच रहा था। गांव वाले तो मेरी इज्जत करते हैं, अगर मैं खुलेआम चोरी करूं तो गांव वालों को मालूम पड़ जाएगा। क्यों ना मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके छुप के चोरी करूं, जिससे गांव वालों को मालूम भी नहीं होगा। आए मेरे गुलामों, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गांव वालों के घरों में जाकर देखना होगा कि हर किसी के घर में कितना सोना है। ये पता करके मुझे बताना होगा। सांपों का झुंड एक एक करके गांव की तरफ जाने लगा। तभी गांव वालों ने उन सांपों को देख लिया और उन्हें मारने लग जाते हैं। ये देखकर सभी सांप डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। क्या हुआ, तुम सब इतनी जल्दी भाग आए? आका, गांव वालों ने हम सबको देख लिया था, इसलिए हम सब वहां से भाग आए। काली ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या करूं, फिर किस तरह से सोने का पता लगाऊं? तभी उसके दिमाग में एक उपाय सोचता है। आए मेरे गुलामों, जो मैं कहूं उन्हें ध्यान से सुनो। तुम सबको जमीन के अंदर से होकर जाना होगा। अगर तुम में से किसी को भी सोना दिखे, उसे मेरे पास ले आना होगा। जी मेरे आका, जैसा आपका हुक्म। तभी सारे सांप जमीन के अंदर से होकर जाते हैं। उनमें से एक सांप घर के अंदर घुस जाता है। तभी उसे घर में एक जगह सोना नजर आता है। उस सोने को लेकर वह अग्नि के पास आता है। इसी तरह सारे सांप घरों के अंदर घुस जाते हैं। तभी एक एक करके सारे सोना अग्नि के पास लेकर आते हैं। ये सब देखकर अग्नि बहुत खुश हो जाता है। इधर सोना चोरी होने के कारण गांव वाले किशन के पास आते हैं। क्या हुआ, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? साहब जी, हम सब के घरों से सोना चोरी हो गया है। गांव वालों की बातें सुनकर किशन हैरान रह जाता है। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? वो भी एक समय में सबके घर से सोना चोरी कैसे हो सकता है? साहब जी, हम सब सही बोल रहे हैं। ठीक है, तुम सब जाओ, मैं पता करके बताता हूँ। कुछ देर बाद रवि किशन के पास आता है। क्या बात है मेरे दोस्त, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? किशन गांव वालों की बातें रवि को बताता है। ये सब बातें सुनकर रवि हैरान हो जाता है। रवि अपनी शक्ति से पता करता है कि ये किसका काम है। किशन, ये काम काली ने किया है। उसी ने सोना चोरी किया है, लेकिन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत चालाक है। हम एक काम करते हैं, उसका पीछा करते हैं, तभी उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। किशन और रवि अग्नि का पीछा करते हैं। तभी अग्नि
सांपों के पास जाता है। ये सब देखकर रवि हैरान हो जाता है। रवि अपनी शक्ति से सारे सांपों को आजाद कर देता है। ये देखकर अग्नि परेशान हो जाता है। तभी रवि अपनी शक्ति से अग्नि पर हमला कर देता है, जिसके कारण अग्नि कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। किशन अग्नि को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। तुम एक लालची इंसान हो, इसी कारण आज तुम जेल में बंद हो। तो देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। चोरी करने वाला एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है।